अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जुमा मुबारक। रमज़ान करीम का आज लास्ट जुमा है, जुमातुल अलविदा। तो आज जुमे को नाइस सा बनाने के लिए कहते हैं, जुमे वाले दिन नाइस सा गुस्ल करके, नाइस से कपड़े पहन के, अतर लगा के नाइस सा रेडी होना चाहिए। ये तो मैं भी जुमा डे को स्पेंड करने के लिए जाके फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी हो जाती हूँ, और आप भी यहीं रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और साथ में जी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बाद में। तो कभी कभी ना स्कार्फ को स्किप करके ना मेरा बड़ा दिल करता है कि दुपट्टा इस तरह से वेयर करूँ। नाइस लगता है ना, क्योंकि दुपट्टा ही तो हमारी पहचान है। तो इसलिए तो बस इसलिए जोड़ा निकाल के पहना है, जुमा है। और उसके साथ फिर मुझे ससुराल वालों के लिए दावत भी बनानी है, इफ्तारी दावत। तो जी मिलके आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। जी तो फिर मैंने क्या किया कि बच्चों को नहलाया धुलाया, उनको नाइस बनाया, फिर हस्बैंड को अबाया दिया, उन्होंने अतर वगैरह लगाया, नाइस बना के उनको मस्जिद भेजा, क्योंकि आज का व्लॉग मैं 12 o'clock से स्टार्ट किया है मैंने। तो ये मेरी आज की ड्यूटीज़ हैं। तो हस्बैंड को भेजा, तो अब हम जी तीनों माशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि उबैदुल्ला ने भी कहा मम्मा मैंने अल्लाह बतबर करना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। दोनों बहन भाई कह रहे थे कि आगे मैंने खड़े होना है, मुझे कह रही थी मैंने खड़े होना है। मैंने कहा आप ऐसे करो, बेटा छोटा है तो उसी को आगे खड़ा कर दे, तो उसको इमाम साहब बना देते हैं। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ वगैरह की है। इसके बाद मुझे बड़ा याद आया अपना टाइम, और दिल भी कर रहा था कि अब मस्जिद चली जाऊँ जुमा पढ़ने, लेकिन बेटा भी छोटा है, थोड़ा तंग करता है इसलिए। वरना हमारे यंग डेज़ में हम इकट्ठी कज़न्स होती थी, मस्जिद जाती थी, एक घर में इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ पे हम जुमा वगैरह की नमाज वगैरह अदा करते थे, ये तराबी वगैरह पढ़ते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। अच्छा गाइस, मुझे ना इंस्टा कह रही है कि मैं ना आपको नाच सुनाऊं। जी वो वाली नात है जो ना मेरी मम्मा को बहुत पसंद थी, और मैं कॉलेज डेज में स्कूल में पढ़ा करती थी। मैं हिम्मत करती हूँ, याद है तो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुला लो फिर मुझे ऐशा है बहराबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहराबर मदीने में। मदीना इसलिए तारो जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। न दौलत दे न शोहरत दे मुझे, बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में। इतनी आती है, आई होप आप लोगों को पसंद आए। इतनी एक और थी जो मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा पसंद थी। तो गाइस, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही थी, वो ये कि ससुराल वालों की दावत पे जाना या उनको बुलाना मैं बिल्कुल अब प्रेफर नहीं करती हूँ। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मैं उनकी इफ्तारी दावत वगैरह करती होती थी और जाते भी थे। 2-3 रमज़ान ये हुआ है आई थिंक। तो उसके बाद हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इट्स नॉट गुड, क्योंकि कहते हैं कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ और बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है इफ्तारी करवाना और जाके करना। अच्छा क्या था, तो फिर हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इससे ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। देखिए ये इबादत का महीना होता है, पूरे साल में आता है, पूरा साल हम एक दूसरे को बुलाते हैं, दावत करते हैं, ये है वो है, आया गया रहता है। तो इफ रोज़े तो बस एक रमज़ान का महीना एक ही महीना होता है, मंथ होता है साल में, जिसको हमें भरपूर इबादत करके गुजारना चाहिए, ना कि वेस्ट करके। तो हमने फिर हस्बैंड ने मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ना ही बुलाना है इफ्तार पे, ना ही जाना है। क्योंकि क्या होता है कि हम इफ्तारी बनाने में बिजी हो जाती है, ये बना लो ये बना लो ये बना लो, माइंड हमारा उधर इन्वॉल्व हो जाता है कि ये बनाना है ये करना है,
किसी ने आना है, वेलकम करना है, घर को क्लीन करना है, ये है वो है, बहुत सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। और अगर कहीं जाना है तो जी जाना है, रेडी होना है, तो उधर उन्होंने उनको इतनी हम दे देते हैं एफर्ट, वो उन्होंने खाना वगैरह बनाना है किस तरह से, तो वो हमारे जो, क्योंकि कहते हैं इफ्तारी के टाइम पे हमारी इबादत का टाइम होता है जिसको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बल्कि मैं खुद भी जल्दी जल्दी से इफ्तारी पूरे टाइम पे पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि उस टाइम पे दुआ मांगी जाए, कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ के, ताकि उस वक्त तस्बीह वगैरह पढ़ के दुआ वगैरह मांगी जाए, क्योंकि उस टाइम पे भी दुआ बहुत कबूल होती है। तो इस मैंने लास्ट डेज में देखा था, सॉरी टू से, बट जो निशु है आपकी नूश किचन, जो मेरे ब्लॉग्स देखने वाले जानते होंगे, उन्होंने 14 डिशेस बनाई, और एक और के मैंने देखो उसने 10 डिशेस बनाई। मैनू तुसी ये दसो, मैनू खांदे किदों ने, मैनू वो खा हो जाती है। 14 डिशेस बनाई हैं, देखा उसने पूरा दिन किचन में गुजार दिया, सारी एफर्ट करते करते, बनाते बनाते, फिर इतने बर्तन बन जाते, फिर वॉश करने, एक तो टेबल पे लगाओ सब कुछ, फिर उनको वॉश करो, वो सारा टाइम ही ना हमारा किचन में स्पेंड हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी डिशेस बनाने का क्या फ़ायदा है, आप थोड़ी सी जस्ट 1-2 थिंग्स बनाएं और अपना रोज़ा इफ्तार करें, इसको फिनिश करना है। ये जो एक फैशन टाइप रिवाज सा बन गया है ना कि इफ्तारी करवाने के, वरना ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं उर्दू की बुक में, उर्दू कुरान मजीद में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये इफ्तारी करवाना, ये करना जाके ये फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये सुन्नत शरीफ है कि खजूर और पानी के साथ रोज़ा खुल जाता है, डेट सीट। किसी ने ये नहीं कहा कि इतने खाने बना ले, ये कहीं भी नहीं है। और तो मेरा बस मैसेज देने का मतलब ये है कि आप इतना खाना बना के अपने ही जान को एफर्ट देनी है, अपनी ही जान को थोड़ा सा डाउन करना है। क्या ख्याल कर लो, इतना कुछ बनाने बैठ जाते हो आप सब, और उसके साथ ही जी जाना है, फिर किसी ने आना है, वही इबादत का वो, फिर बंदा गपशप में लग जाता है और साथ में इधर उधर लग जाता है, तो वो नमाज का टाइम भी इधर उधर हो जाता है, तो वो एक कॉन्सन्ट्रेट नहीं रहता है। तो इस तरह से वो आई थिंक मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे जो करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने दावत बिल्कुल भी नहीं बनाई, मैं बस ये बात करना चाह रही थी कि इस तरह से कहते हैं ससुराल वालों की दावत है, मेके वालों की दावत की है, बहन की दावत की है, आए दिन वो आए काफ़ी व्लॉग देखने को मिलते हैं, और मुझे देख के ही होता है कि हाय अल्लाह, इतने खाने आप एक जान ने बनाए हैं, क्या कर रहे हो। और आजकल वैसे भी इतनी महंगाई है और इतने खाने बन रहे हैं। और मेन पॉइंट मेरा ये था शेयर करने का कि जो गरीब हैं, जो बेचारे रोज़े भी नहीं रख सकते हैं, जिनके पास एक खजूर भी खाने के लिए नहीं है, आप वही पैसे जो आप अपने बुलाने पे या खर्च कर रहे हो, वो आप दे दो किसी को, वो आप किसी और को दे दो, ताकि वो अपनी इफ्तारी ले सके, अपनी इफ्तार कर सकें। इतने मुल्कों में हमारे मुसलमान जो भूखे बैठे हैं, जो प्यासे बैठे हैं, जिनके पास पानी तक नहीं है, तो ज़रा उनकी हेल्प कर देना आप। तो कोशिश करें कि आप कम से कम कोशिश करें कि जैसे मेरे हस्बैंड ने क्या किया है कि हम इफ्तारी वगैरह इस तरह नहीं बुलाते हैं। तो दरअसल अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने ये पार्टीज का इख्तियार रोज़ों के बाद ईद पे रखा है, बैग्स ताकि उन तक पहुंच जाएं और वो अपनी इफ्तारी कर सकें और आपको दुआएं दे सकें। इस तरह से आज मेरा ये तो मुझे पता, आज मेरा सॉरी टू से सॉरी, क्योंकि मेरे आज थंबनेल में यही लिखा हुआ था कि ससुराल वालों की दावत, लेकिन मुझे ये बात मेंशन करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे बात करती हूँ। चलें जी, इसके साथ ही आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी बात को अंडरस्टैंड किया होगा, माइंड किए बगैर। इसके साथ ही मेरा गला बहुत ड्राई हो रहा है, इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, तो मैं ढेर सा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।